टीटी पास शिक्षा मित्रों ने हाथ में रोटी लेकर के किया प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालय में अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के सोमवार को राजधानी में स्थित इको गार्डन में हाथों में रोटी लेकर अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मित्र अस्थायी किए जाने के लिए 7 दिनों से धरना दे रहे हैं। टीटी पास शिक्षा मित्रों ने सोमवार को हाथों में रोटी लेकर प्रदर्शन किया। अपने बच्चों के साथ इको गार्डन पहुंचे शिक्षा मित्र ने कहा कि बेहद कम मानदेय में परिवार का 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो रही है। शिक्षा और शिक्षक मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा 10,000 रुपये मानदेय में परिवार की रोटी चल पाना मुश्किल हो रहा है। इतना कम मानदेय साल में सिर्फ 11 महीने दिया जाता है। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा तो कुशल श्रमिक का परिश्रमिक है। उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी की टीटी पास शिक्षा मित्रों को भी नियमित करने की मांग की है। तो यहाँ पे जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में कर दिया गया है नियमित, वैसे ही यहाँ का भी मांग कर रहे हैं। तो शिक्षा मित्र ने मांगी 2 जून की रोटी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी, महाआंदोलन की तैयारी में लगी। आंदोलन स्थल पर छात्राओं के हाथों में नारे लिखी हुई और तमाम बैनर पोस्टर भी दिखे। एक पोस्टर पर लिखा था लोग कहते हैं आंदोलन प्रदर्शन जरूर निकालने से क्या होता है, इससे सिर्फ होता है हम अभी जीवित हैं। एक पोस्टर पर लिखा था हमें आश्वासन नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए। समर्थन में उतरे हैं आयशा और IRAY। छात्रों का सवाल कब तक करेंगे इंतजार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग पर लगातार धरना जारी है। 2000 से अधिक छात्र जुटे हैं। भीषण गर्मी में उमस के बावजूद छात्र पूरे जोश में नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों ने 6 जून को महाआंदोलन की घोषणा की। आयोग के सामने 10 बजे से लेकर के 2 बजे 2000 छात्र इकट्ठे हो गए थे। प्राथमिक शिक्षक 1,26,000 पदों की भर्ती के लिए छात्रालय है। हालांकि छात्रों का आयोग के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है। शाम को आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे बाहर निकले तो उनका वाहन छात्रों की भीड़ में फंस गया। उन्होंने छात्रों का भर्ती के लिए प्रयास चल रहे हैं और शासन इस दिशा में काम कर रहा है। उधर धरने को संबोधित करते हुए डेललेट प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि धरने से पहले ही 3 वार्ता के प्रतिनिधि 10 दिन का समय मांगा था। तो कीर्ति पांडे जब बाहर निकले तो उनका वाहन भी फंस गया था भीड़ में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पर अड़े भर्ती 6 जून को करेंगे महाआंदोलन। नीट PG स्थगित, नई तारीख जल्द जारी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नौकरी का इंतजार है। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूल में जो विज्ञान और गणित 29,334 सहायक अध्यापक की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, बेरोजगार अभ्यर्थी की सुनवाई नहीं हो रही है। तो 29,334 शिक्षक भर्ती, बीटेक B.Pharma पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं 27 से हो जाएंगी। राज्य विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश के आवेदन की तिथि अब 10 जून तक बढ़ा दी है। भर्ती आरक्षकों का प्रयागराज से शुरू होगा सफर। आज और कल वितरित होंगे यूपी बोर्ड के प्रमाण पत्र। सहायक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य हो गया है। तो बात करेंगे प्रदेश में हाल में ही सहायक शिक्षक बनाए गए लोगों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य हो गया है। 29,000 शिक्षक भर्ती संबंधित ये अपडेट है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर यह कोर्स पूरा करना था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के माध्यम से जुलाई अगस्त 2025 से ऑनलाइन कोर्स कराने की तैयारी है। NCT के नियम के अनुसार BEd डिग्री को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। अब सभी परिषदीय विद्यालय में होंगे फर्नीचर। डॉक्टर स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगी है। साहतपुर माहौल में मनाए त्यौहार। डीएम ने कहा SSC ने निकाली सिलेक्शन पोस्ट की 2,423 पदों पर भर्ती। आवेदन शुरू। JEE एडवांस में रजित गुप्ता टॉपर बने हैं, जबकि सक्षम जिंदल दूसरे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जोनवार महिला टॉपर भी बनी हैं। बॉम्बे एलिस पटेल, दिल्ली लारिसा सौम्या, ये सब टॉपर बनी हुई हैं। जून को करेंगे महाआंदोलन। प्रयागराज में बैठे हुए हैं ये अभ्यर्थी। कारण बताए बिना किसी की गिरफ्तारी अवैध है, ये कहा है कोर्ट ने। कोविड डैशबोर्ड को सक्रिय किया तो 15 दिन में 5 गुना बढ़ेंगे रोगी। रूस 5वीं पीढ़ी का विमान जो है भारत को देने को तैयार हो गया है। आज खत्म होगा 18 साल का इंतजार, मिलेगा नया चैंपियन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब का रिकॉर्ड, 4 में 2 जीते, 5 में 3 जीते RCB वाले। कुल आमने सामने 36, एकदम बराबरी का मुकाबला है। 36 मैच में RCB 18 जीता है, पंजाब भी 18 जीता है। 16 खेले 10 जीते 5 हारे हैं सीजन में अब तक। पंजाब ने 16 खेला है, 10 जीता है, 5 हारा है। ये 15 खेले हैं, 10 जीते हैं, 4 हारे हैं।
वो 16 में 10 जीत के 5 हार गए हैं और ये 15 में 10 जीत के 4 हार गए हैं। इनका जीत आरसीबी का 67 वो 62 है। श्रेयस और रजत पाटीदार हाथ मिलाते हुए दोनों। सावधान, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खाता ना हो जाए खाली, हर चीज में ठगी। सेना के नाम पे चंदा मांग रहे हैं साइबर चुरवे। मंच तैयार, खत्म होगा 18 साल का इंतजार। 614 रन बनाए आरसीबी की विराट ने, 603 रन बना दिए हैं श्रेयस ने। आज 3 साल बाद मिलेगा नया चैंपियन। निगाहें चौथा फाइनल खेल रहे हैं कोहली पर हुआ। विराट बनाम अर्शदीप, प्रियांश और प्रभसिमरन, श्रेयस और कुणाल। आतंकवाद पर भारत ने दुनिया को चेताया, जो हमारे साथ हो रहा कल आपके साथ भी होगा। घर वाले नहीं है तो शादी करने वाले की मौजूदगी में ही होगा पंजीकरण। पहली बार चिनाब, झेलम, रावी और सिंधु का जल बाबा को होगा अर्पित। आज खत्म होगा इंतजार। पीएचडी पाठ्यक्रम की तिथि भी बढ़ गई है। ये है एग्जीक्यूटिव सहायक ब्रिज कोर्स शनिवार। अमेरिका सेनेटर ने दिया हमले की सूचना। यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले का खतरा बरकरार। रूस के 5 वायुसेना अड्डों पर हमला और उनमें शामिल बेलाया एयरबेस पर परमाणु हमले में सक्षम 40 से ज़्यादा वर्षक विमान को बर्बाद करने वाले यूक्रेनी हमले ने अब युद्ध को रेड लाइन के करीब पहुंचा दिया है। संकेत रूस के बड़े नौसैनिक अड्डे पर भी हमले का है, जहां पर परमाणु हमले में सक्षम पनडुब्बियों का बेस है। इन हमलों ने यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमलों का खतरा बढ़ा दिया। अमेरिका के 2 सेनेटर ने रविवार को इस आशय संकेत दिए हैं।